टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे एड ग्रुप्स कैसे बनाना है और एड्स कैसे बनाना है। तो चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम यहाँ एड एक्सटेंशंस कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप जो है अगले पेज पे पहुंचेंगे जहां पे गूगल आपसे पूछेगा कि आपको एड ग्रुप टाइप कौन सा बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, स्टैंडर्ड और डायनेमिक। फिलहाल के लिए हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे। उसके बाद आपको पूछेगा कि एड ग्रुप का नाम क्या रखना है। तो दोस्तों नाम वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप कुछ इस तरीके से नाम रखिएगा कि आपको उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको कैटेगराइज करने में आसानी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हम जो है एड ग्रुप, हम जो एड बना रहे हैं वो बना रहे हैं ऑफिस चेयर्स के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑफिस चेयर्स लिख देता हूं एड ग्रुप का नाम। ओके, अब ये पूछ रहा है मेरे से डिफॉल्ट बिट क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं डिफॉल्ट बिट 25 रुपए रख देता हूं कि भाई इसके अंदर आने वाले कीवर्ड्स को मैं बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम 25 रुपए पर क्लिक दे सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है दोस्तों एंटर और पेस्ट योर कीवर्ड्स वन वर्ड और फ्रेज पर लाइन। ओके, मतलब अब यहां पे आपको वो वर्ड्स डालने हैं जिनके यूज होने पर आपका एड ट्रिगर हो। मतलब फॉर एग्जांपल ये वो शब्द रहेंगे कि जब कोई भी यूजर अगर गूगल पे सर्च कर रहा होगा और उसके सर्च के स्टेटमेंट में, उसके सर्च के सेंटेंस में अगर ये वाला वर्ड होगा तो आपका एड उसको दिखना चाहिए। इस तरीके की कोशिश करनी है, इस तरीके का कीवर्ड यहाँ पे डालना है। तो आप कौन कौन से शब्द पे चाहते हैं अपने एड को दिखाना। तो दोस्तों उसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए हम कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल देते हैं। हालांकि कीवर्ड्स ढूंढने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे देखिए, आपको ये मिल रहा होगा गेट कीवर्ड आइडियाज। ठीक है, गेट कीवर्ड आइडियाज में अगर आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम, जैसे यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए लिखा हुआ www.paperfry.com, यहाँ पे भी आपको चेयर्स मिल जाएंगी। और नहीं तो हम यहाँ प्रोडक्ट के नाम में आप लिख सकते हैं ऑफिस चेयर्स। ऑफिस चेयर अगर आप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको जो है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपके काम के कीवर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि विजिटर चेयर, ऑफिस चेयर व्हील्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिस चेयर, एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर, ऑफिस चेयर विदाउट व्हील्स। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे जो है कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। हालांकि गूगल आपको यहाँ पे डेली एस्टिमेट्स भी बता रहा है। ऑफिस चेयर क्लिक्स पर डे 2, अगर आप 25 रुपए की बिड लेके चलेंगे तो आपको 2 क्लिक मिल सकते हैं। एवरेज जो है आपका 10 रुपए पर क्लिक पड़ेगा। उस हिसाब से आपको 2 क्लिक से ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। इस तरीके से गूगल जो है अपना एस्टिमेशन दे रहा है। खैर वो जो बिड है वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे क्लिक्स बढ़ सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया कि यहाँ से कीवर्ड्स कैसे उठाने हैं, और मैंने आपको बताया कि एड ग्रुप का नाम यहाँ पे रखना है। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट बिट सेट करनी है। आप चाहें तो नया एड ग्रुप भी यहाँ से बना सकते हैं, और नहीं चाहें तो हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे भी पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम आगे आ गए, यहाँ पे जो है क्रिएट एड्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्रिएट एड्स। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एड यानी कि वो चीज जो सामने वाला क्वेरी लिखेगा, अगर ऑफिस चेयर गूगल पे सर्च करेगा तो उसको जो एड दिखेगा, जो सेंटेंस दिखेंगे, जो हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, जो कुछ भी दिखेगा वो सब आपको यहाँ पे अब क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल यानी दोस्तों कि आप कौन से पेज पे उस बंदे को ले जाना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे ऑफिस चेयर सर्च किया। ऑफिस चेयर सर्च करने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि ये कंपनी का नाम लिखा हुआ paperfry.com ऑफिस चेयर, अगर आपने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिस चेयर्स की कैटेगरीज बनी हुई है। और इसके आगे सामने वाला बंदा जो है, जो यूजर है, वो जाके खुद अपना सर्च कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना लाइन, ये बार में जो लिखी हुई होती है लाइन, इसको आपको कॉपी करना है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर मेरे ऐड पे क्लिक करे तो वो इस पेज पे आए। तो अगर उसको इस पेज पे लेके आना है तो मुझे यहाँ का यूआरएल एड्रेस कॉपी करके अपने ऐड में जाके
यहाँ पे मुझे उसे पेस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब आपने देखा कि ये हुआ फाइनल यूआरएल, मतलब अगर कोई भी क्लिक करेगा आपके ऐड पे तो कौन से पेज पे जाएगा, तो वो इस वाले पेज पे जाएगा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पेज पे आपको लैंडिंग करानी है यूजर की, जो भी आपके ऐड पे क्लिक करता है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है सबसे पहले हेडलाइन 1। हेडलाइन 1 में जो है आपको 30 कैरेक्टर्स ही लिखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप 30 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं हेडलाइन 1 में, और यहाँ पे एक एग्जांपल बना हुआ है, जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा हेडलाइन 1 में। फिर ये सेपरेट रहेगी और यहाँ से फिर हेडलाइन 2 आ जाएगी। तो चलिए अपन कोशिश करते हैं कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट ऑफिस चेयर्स, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ 18 कैरेक्टर यूज किया। हालांकि हेडलाइन कैसे लिखना है, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम कुछ हेडलाइंस बना के देख ले रहे हैं। दूसरी हेडलाइन में दोस्तों जो है उसमें भी आप 30 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं। दूसरी हेडलाइन में हम लिख देते हैं बाय ऑनलाइन एट 50% ऑफ, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 हेडलाइन लिखी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हेडलाइन दिख रही हैं आपको, बेस्ट ऑफिस चेयर्स बाय ऑनलाइन एट 50% ऑफ। अब हमको लिखना है यहाँ पे हेडलाइन 3। हेडलाइन 3 में दोस्तों आप जनरली अपनी ब्रांड का नाम या कोई एक टैगलाइन लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं ओनली एट पेपर फ्राई। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया paperfry.com। हालांकि मैं पेपर फ्राई को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारी होगी हेडलाइन 1 जिसमें हमने 18 कैरेक्टर्स यूज किए, हेडलाइन 2 जिसमें हमने 21 कैरेक्टर्स यूज किए, और हेडलाइन 3 जिसमें हमने 13 कैरेक्टर्स यूज किए। दोस्तों ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप जो है 30 कैरेक्टर्स अगर आपको गिवन है तो आपको 30 कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए। ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप 29 करते हैं, 28 करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट आपको कोशिश करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं। अगर आप इस तरीके से छोटा, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा है, इट इज नॉट गुड बिकॉज इट लुक्स लाइक योर एड इज वेरी शॉर्ट। इट्स लाइक दैट यू डोंट हैव मच टू से अबाउट योर कंपनी और योर प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम यहां से आगे आते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पाथ लिखा हुआ है। डिस्प्ले पाथ यानी कि दोस्तों ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे पाथ ऐड हो जाएगा। मतलब आप सामने वाले को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ये क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, कौन से पेज पे पहुंचेंगे और वो रास्ता क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि सामने वाले को रिलेवेंसी मिलती है, ट्रस्ट मिलता है। इसलिए हम ये दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है। दिखाना हालांकि कंपलसरी नहीं है डिस्प्ले पाथ, बट अगर आप दिखाते तो दैट इज वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं www.paperfry.com, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। पाथ 1 में हम लिख देते हैं ऑफिस अंडरस्कोर फर्नीचर (15 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम पाथ 2 में लिख देते हैं ऑफिस अंडरस्कोर चेयर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लाइन डिस्प्ले होने लगी है, ऑफिस अंडरस्कोर फर्नीचर, ऑफिस अंडरस्कोर चेयर। हालांकि मेरे पास एक कैरेक्टर कम पड़ रहा था इसलिए मैंने वो ई नहीं लिखा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफिस चेयर बाय ऑनलाइन एट 50% ऑफ paperfry.com ऑफिस अंडरस्कोर फर्नीचर चेयर, ऑफिस अंडरस्कोर चेयर, इस तरीके से आपको देखेगा।
अब दोस्तों यहाँ पे आती है बारी डिस्क्रिप्शन। तो चलिए दोस्तों कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ 90 कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, 90 कैरेक्टर्स का आपको बेस्ट से बेस्ट यूज करना है डिस्क्रिप्शन लिखने में। तो हम एक डिस्क्रिप्शन ट्राई करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं अफोर्डेबल चेयर, कॉमा अप्रोप्रिएट फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कॉमा वाइड रेंज ऑफ कलर्स एंड स्टाइल। डिस्क्रिप्शन 2 में मैंने लिखा है एडजस्टेबल ऑफिस चेयर्स विद और विदाउट व्हील्स, एक्सक्लूसिव चेयर्स फॉर गेस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल में जो प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपर दिखने लग गया आपका एड बेस्ट ऑफिस चेयर बाय ऑनलाइन 50% ऑफ paperfair.com। फिर यहाँ पे आपको पूरी लॉन्ग उसका पाथ दिख रहा है कि आप क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये जो पाथ है जरूरी नहीं है दोस्तों ये एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ तो हम यहाँ फाइनल यूआरएल में डालते हैं। ठीक है, ये वाला जो पाथ है ये तो बस दिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए रहता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपनी ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज आप देंगे, क्या यूनिकनेस आपकी, उसके बारे में आप लिख सकते हैं 90 कैरेक्टर्स में। तो दोस्तों 90 कैरेक्टर्स का आपको बेस्ट से बेस्ट यूज करना है। हाँ, यहाँ पे हमको 2 डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, लेकिन दोनों डिस्क्रिप्शन हर बार दिखें जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक ही बार डिस्क्रिप्शन दिखे, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों डिस्क्रिप्शन एक साथ दिखें, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन 2 ही दिखे, डिस्क्रिप्शन 1 ना दिखे। यहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2। तो कभी भी कोई सा भी दिख सकता है, दोनों भी दिख सकते हैं, सिंगल भी दिख सकते हैं, फर्स्ट भी दिख सकता है, सेकंड भी दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसा ही केस जो है हेडलाइन का भी है। हेडलाइन 1, 2 और 3 मोस्ट प्रोबेबली केस में नहीं दिखती है दोस्तों। मोबाइल के केस में तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं हेडलाइन 3 के दिखने के, क्योंकि मोबाइल के केस में छोटा सा ऐड ही दिखाया जाता है। ठीक है, हेडलाइन 1 और हेडलाइन 2 मोस्ट प्रोबेबली आपकी दिख भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है ना भी दिखे। हेडलाइन 1 हेडलाइन 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही डिस्क्रिप्शन 1 या डिस्क्रिप्शन 2 में से मोस्टली एक आधी दिखता है, दोनों नहीं दिखते, लेकिन हेडलाइन 1 और हेडलाइन 2 दोनों दिख जाती है। दोस्तों अभी यहाँ पे हमने ऐड बना लिया। यहाँ पे आता है ट्रैकिंग टेम्पलेट। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ट्रैकिंग टेम्पलेट आप एक्सटर्नल यूआरएल बिल्डर का यूज कर सकते हैं, इसकी यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे जब हम डन करेंगे तो हम जो है अल्टीमेटली देख पाएंगे कि हमारा ऐड किस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से हमारा ऐड दिखेगा। यहाँ पे ऐड लिखा होगा AD और उसका डिस्प्ले पाथ और फिर उसका डिस्क्रिप्शन, और इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं कंटिन्यू टू कैंपेन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप अब अपना एड ग्रुप बन गया है ऑफिस चेयर्स। अपनी कैंपेन का नाम सर्च 3 है। ठीक है, सर्च 3 के अंदर हम गए तो ये हमारा एड ग्रुप दिख रहा है ऑफिस चेयर्स। इसका डिफॉल्ट मैक्स CPC 25 रुपीज लिखा हुआ है इधर पे। इसके अंदर अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे जो भी हमने कीवर्ड्स हमको मिल गए थे तुरंत में वो हमने डाल दिए हैं। ये सही कीवर्ड्स हैं या नहीं इनके बारे में अभी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये इनके बारे में आगे लेक्चर होगा, उनमें हम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ऐड एक्सटेंशंस की बटन आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में। इसको आप दबाएंगे तो आपको आपका ऐड भी दिखेगा बना हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये आपका ऐड जो है ये बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इस बटन पर दबा के एडिट में जाके इसका वापस से प्रीव्यू देख सकते हैं और वही विंडो आ जाएगी जब अपन ने ऐड बनाया था। ओके दोस्तों, रिकमेंडेड रहता है कि 3 ऐड तो एटलीस्ट आपको बनाना ही चाहिए पर ऐड ग्रुप। तो यहाँ पे 2 अभी पेंडिंग बता रहा है और पहला ऐड जो है बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप बाकी 2 एड्स भी बना सकते हैं। कैंसिल करते हैं हम अभी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का। वो हम देखते हैं अगले वीडियो में कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहां तक अभी हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आपने देखा कि ऐड ग्रुप कैसे बनाना है और ऐड कैसे बनाना है, और उसमें डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, डिस्प्ले पाथ, URL, फाइनल URL, ये सारी चीजें किस तरीके से यूज करनी है दोस्तों वीडियो में मिलते हैं।